सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत अच्छी कमेंट आई। देखो अभी मेजर खेल रहा है सेल्समैन के साथ, हम यहाँ पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खेल रहा है उसके साथ। ठीक है, तो बहुत सही कमेंट आया भाई। तो मैं इसको प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अच्छा वो भाई ने कमेंट कर दिया, उसके लिए थैंक यू। मैं प्रॉपर डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। स्किप मत करना, पूरा वॉच करना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कमेंट क्या है, कमेंट पहले पढ़ देते हैं। पप्पी स्टेज से डॉग को कोई मेडिसिन देनी चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मल्टीविटामिन या लीवर टॉनिक, क्योंकि सब बोलते हैं देने को। प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो दीजिए अंकित भाई। बहुत सही कमेंट है भाई, क्योंकि सारे लोगों का कमेंट यही आता है कि अंकित भाई क्या हम अपने डॉग को मल्टीविटामिन टैबलेट, कैल्शियम सिरप वगैरह ये सब दें या ना दें। और ज्यादा लोगों का कमेंट यही आता है कि डॉक्टर ने बोला है देने को, डॉक्टर ने बोला है देने को। तो आप लोगों को तो भाई अच्छे से पता होगा कि अंकित भाई सीधा दवा से मना करता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं एक दूंगा। मेजर को मेरे पास 3 साल कंप्लीट होने को है, लेकिन अब तक ये कोई भी दवा नहीं खाता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज खाता है, कीड़े की दवा। ठीक है, बस कीड़े की दवा खाता है ताकि पेट साफ रहे, डिवॉर्मिंग टैबलेट, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाता है। अब बात करते हैं कि इसको टैबलेट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो भाई देखो, पहली बात की हो सकता है कि आप लोग, कुछ भाई लोग को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज दैट आप पप्पी अपने घर पे लाए हो, ठीक है, तो आप ये बताओ उसको कुछ बीमारी हुआ है? कोई बीमारी नहीं हुआ, तो फिर आप उसको किस चीज का दवा दे रहे हो? जैसे प्रेजेंट टाइम अगर बच्चा हो रहा है हम लोग के भी घर में, तो जैसे कि तुम खुद अपने माँ बाप से पूछना कि क्या हम पहले इतना दवा खाते थे जितना आज के बच्चे हो रहे हैं तो दवा खा रहे हैं? उस टाइम था ही नहीं भाई, एकदम दवा नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम ये सब ड्रामा चल रहा है कि कैल्शियम, अरे मतलब ये दवा दीजिए, वो दवा दीजिए, बिटा अरे वो बोलता है हार्लिक्स दीजिए, कॉम्प्लान दीजिए, ये वो। मैंने कुछ नहीं खाया बचपन से, ना हार्लिक्स ना कॉम्प्लान ना कुछ नहीं। और जो बच्चा हार्लिक्स कॉम्प्लान खाया है, उसको सामने खड़ा करके देख लेना, वो भी ऐसा ही दिखेगा। हमसे डाउन ही मिलेगा, हमसे अधिक नहीं मिलेगा। मौसम चेंज होगा, वो पहले बीमार होगा, हम नहीं होंगे। ये फर्क होता है। तो यही बात है भाई, जब आप पप्पीज लेकर आते हो, आपका पप्पी का हेल्थ बिल्कुल सही है, आपका पप्पीज हर एंगल से परफेक्ट है, तो फिर आप उसको किस चीज का दवा दे रहे हो? आप खाते हो मल्टीविटामिन टैबलेट, जैसे वो भी जानवर है तो आप भी एक इंसान का ही बच्चे हो। आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो, आप कभी खाए हो कैल्शियम की गोली, मल्टीविटामिन टैबलेट्स? भाई ये केवल और केवल फिजूली खर्चे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं हकीकत बात करूं तो अंदर की बात नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन अंदर की बात, सीधी सी बात यही है कि भाई दवा में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा की मार्जिन होती है। तो जब तक कैनल वाला अगर पप्पीज बेचेगा तो उसको कितना मार्जिन मिलेगा? एक बात बताओ, एक पप्पी बेचने पे हद से हद 1000 2000। डेली पप्पी नहीं बिकते हैं, डेली नहीं बिकते हैं, लेकिन हाँ बिक जाएगा, बिक जाएगा, बिक जाएगा। मेन जो उन लोगों का खर्चा पानी निकलता है, दवा से निकलता है भाई। पप्पी सेल करके नहीं निकलता। पप्पी तो कोई फंसा है तो कोई 500 1000 2000 4000 पैसे सेल होते रहेंगे, लेकिन मेन जो इन लोगों का प्रॉफिट होता है वो दवा पे होता है। अब अंदर की बात मैं नहीं बता सकता भाई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, उतने ज्यादा की मार्जिन होती है दवा पे। आप बिलीव नहीं करोगे, आप सुनोगे तो आप लोग होश उड़ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर वो बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का मार्जिन उसी में है। ठीक है, इस हिसाब से चलता है। वो उन लोगों को बताते ये करिए। अभी तुम जाओ, तुमको बस एक सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम जाओ किसी डॉक्टर के पास, तुम सर्दी जुकाम बोलो, उन लोग का फिक्स है कि ये 4 दवा लिखना है, वो यहाँ मेडिकल से लेगा, वो 800 का दवा हो जाएगा, इसमें मेरा मार्जिन फिक्स है। कहीं भी बताओ, कहीं भी तुम जाओ, दवा फीवर वगैरह का, खांसी जुकाम का, एक सिरप 2-3 टैबलेट दे देगा, 250 तुम्हारा कहीं नहीं गया है, 2 से 250 रुपए दवा चिपका है। जबकि तुम्हारा खांसी जुकाम बस एक टैबलेट में सही हो सकता है, या फिर 2 दिन तुम अपने घर पर रेस्ट भी करो तो वो सही हो सकता है, घर के नॉर्मल चीज से, नॉर्मल चीजों से वो चीज अपने इस चीज को सही कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते। मेन प्रॉब्लम, जैसे एक मेरा दोस्त है हॉस्पिटल में रहता है, वो बताया कि भाई सहरिया वाला पागल अवस्था, ऐसे भाई देखो मैं अपने लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सहरिया वाला पागल अवस्था, दिन भर में 2-3 वाली फ्रेश हो लिया सन, ठीक, जैसे 2 दिन, एक दिन में 2-3 बार फ्रेश होने चल जाएगी, जैसे पेट सही नहीं है, ठीक है, तो सीधा पहुंच जाता है हॉस्पिटल पानी चढ़ाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। अभी आगे आ जाओ, मेजर को भी दिखाते हैं, मेजर कहाँ गए। तो 2-3 बार, मतलब 2-3 बार फ्रेश होने चले गए तो उन लोगों को लगता है कि अब मेरा तबियत खराब हो गया, अब पानी चढ़ा दो, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, बीमार पड़ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीजन तुम खुद हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट, हाँ देखो एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रेजेंट टाइम आओगे ना तो लोग ये खाते हैं,
समझ रहे हो ना। चुनौती, गुल, जैसे बहुत लोगों को सुबह सुबह देखोगे ना तो जब तक गुल नहीं खाएंगे तब तक फ्रेश होने नहीं जाएंगे, जब तक चुनौती नहीं खाएंगे फ्रेश होने नहीं जाएंगे। उन लोगों से पूछोगे क्यों खाते हो तो बोलते हैं ना कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक उतरेगा नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है भाई। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी इंसान ही हूँ, वो भी इंसान ही है। वो को क्यों चुनौती पे फेस होने जा रहा है और मैं तो इजिली चला जा रहा हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पैदा तो वो होने के बाद भी उसको डॉक्टर ने नहीं बोला था कि उसको चुनौती खिलाना तभी ये झाड़ा फिरने जाएगा ऐसा कोई सीन नहीं था भाई। वो अपना माहौल, अपना आदत खुद खराब किया है। ठीक है, इजिली जबकि जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी आराम से जाते, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपना माहौल खुद खराब किया कि हम गुल खा के ही जाएंगे, हम चुनौती खा के ही जाएंगे। जबकि डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो अपना माहौल खुद ब खुद वैसा खराब कर लिया। हल्का सा मौसम चेंज होगा या फिर मतलब चुनौती खाने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो फ्रेश हो नहीं हो पाएगा, उसको चाहिए, वो अपना आदत डाल दिया। जैसे कि अब सपोज दैट दूसरा ऑप्शन देता हूँ, सपोज दैट हमको बचपन से कहीं भी चोट लगती है, भाई स्किप मत करना वीडियो, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। बचपन से कभी भी चोट लगती है हमको, मैं क्या बोलते हैं पेन किलर का टैबलेट खा लेता हूँ। घर वाले खिला देते हैं कि अरे दर्द हो रहा है, पेन किलर का टैबलेट खा लिया। बच्चा रात को ज्यादा रो रहा है, उसको नींद की गोली, सपोज दैट ये नींद की गोली कोई देता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नींद की गोली दे दी, सो गया। जब भी दर्द उर्द होता है चिल्लाते हैं घर वाले, बस पेन किलर टैबलेट दे देते हैं ताकि चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, दवा खा लिए। और कभी सो नहीं रहा है तो नींद की गोली दे दो। ठीक है, तो अब हम इतने बड़े भी हो गए ना, तो भाई छोटा सा चोट भी लग जाएगा ना, बिलीव करो छोटा सा चोट भी लग जाएगा तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने वो चीज झेला ही नहीं, उस दर्द को हमको पता ही नहीं। हर चीज में हम तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, हल्का सा कहीं भी चोट लगेगा तुरंत पेन किलर खा लो कि दर्द ना समझ में। तो वो जब चोट लगेगा ना तो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमको अगर एक दिन नींद की गोली ना दे तो तुम नहीं सो पाओगे, पूरी रात तुमको नींद नहीं लगेगी, चाहे तुम कितना भी सोने की कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है उस चीज में ढल चुका है। उसको चाहिए, पेन किलर चाहिए तभी तुम्हारा दर्द राहत होगा, उसको नींद की गोली चाहिए तभी तुमको नींद आएगी, क्योंकि सामने वाला ऐसे भी सो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ धांधली है कि मतलब आपको उस चीज में ढाला जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और आपका डॉग क्यों बीमार पड़ता है उसका मैं रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि आप बस पैकेट वाले प्रोडक्ट्स खाते हो, इसलिए आप भी बीमार पड़ते हो और आपका डॉग भी बीमार पड़ता है। रीजन केवल पैकेट वाले प्रोडक्ट है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग, जो प्रेजेंट टाइम धंधा चल रहा है, मैं बता रहा हूँ धंधा ये चल रहा है कि पहले आपको उस चीज में ढाल रहे हैं। ठीक है, पहले आप उस चीज में ढालेंगे, फिर उस चीज का कितना भी प्राइस हाई कर दो आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो भाई लोग नेचुरल चीज को ना गंदा बोल रहे हैं, गंदा, पैकेट वाला है, साफ है पैकेट वाला। भाई तुम पैकेट वाला प्रोडक्ट देख भी नहीं रहे हो कैसे बन रहा है। दुनिया में जितने भी पैकेट वाले सामान है ओरिजिनल से, नेचुरल चीज से कोई बढ़िया नहीं हो सकता। ये चीज याद रखो। मेरे घर में देखोगे ना तो A to Z सब चीज नेचुरल रहता है। नेचुरल मतलब है, पैकेट वाले सामान आते हैं लेकिन जितना कम, कोशिश करते हैं जितना कम उसको यूज करें, वो रहता है। लेकिन शहर में जाओगे A to Z पैकेट वाला, A to Z चीजें पैकेट वाला। जैसे प्रेजेंट है सारा न्यूज वगैरह देखोगे तो इस मसाले में धांधली हो रहा था, उस मसाले में धांधली हो रहा था, ये पैकेट वाला प्रोडक्ट सही नहीं है, ये पैकेट वाला प्रोडक्ट सही नहीं है। हर चीज में मिलावटी है, हर चीज में A to Z। कोई चीजें तो अभी भी घूस पे चल रही हैं, वो कमीशन दे रहा है उसलिए उसका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, किसी को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट खराब है। लेकिन प्रोडक्ट A to Z पैकेट वाला चीज खराब है भाई, आप कितना भी बिलीव कर लेना, नेचुरल का टक्कर कोई चीज नहीं देने वाला। आज मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ, मेरा मेजर सही सलामत है। उसका रीजन बता दूं, मेजर पैकेट वाला चीज कोई नहीं खाता। स्टार्टिंग में खिलाता था, पेटगिरी वगैरह खिलाता था उसको, लेकिन हमको उसके शरीर पे ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला। मत बस ऐसा खाता था, जीता था, बस ऐसे। चला नीचे आ, ऊपर गया, अभी आएगा, चला नीचे आ, देखो ऊपर, देखो ऊपर ताक रहा, ओए चल नीचे आ, नहीं आएगा। तो भाई देखो इसमें सारी की सारी आपकी गलती है कि आप पहले खुद को वैसे माहौल में ढाल ले रहे हो और फिर उसके बाद आपका शरीर रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर का बस कहना है कि बस इसको स्टार्टिंग उस चीज का लत धरा दो। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि अगर हम अपने दोस्त को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बस बियर पिला दो, उसको दारू पिला दो, ठीक है, पांचवी बार से वो खुद ब खुद खोजने आएगा, कि चलना यार मन कर रहा था। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते, पहले उसको लत धराते हैं, लत धरने के बाद तुम खुद पीछे पीछे आओगे।
आप अपने पप्पीज को मेन टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा एग्जांपल दे दिए, मेन टॉपिक पे आते हैं। पप्पी हो गया, उसको आपने उसको आदत धरा दिया लेबर टॉनिक का, मल्टीविटामिन का, सिरप का, ये चीज का। हल्का सा मौसम चेंज हो गया, बीमार पड़ गया, हल्का सा थोड़ा उल्टा सीधा खा लिया, पेट खराब हो गया। तो इसका रीजन केवल और केवल आपकी गलती है, आपके खुद की, क्योंकि आपका पप्पीज बिल्कुल परफेक्ट था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आपने उसको दवा दारू खिला पिला के उसकी आदतें खराब कर दी हैं। उसके बाद उसका शरीर उस चीज को नहीं रिकवर कर पा रहा है, लड़ने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर आपने बिल्कुल कमजोर कर दिया है। जैसे कि हम जो है देसी नेचुरल खाओ पियो मस्त रहो, थोड़ा सा फीवर वगैरह होता है, मैं दवा वाले नहीं जाता भाई, मैं दवा से बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, बिलीव नहीं करोगे, मैं दवा से बहुत ज्यादा, फीवर भी हो जाएगा ना 2 दिन झेल लेंगे, लेकिन दवा लेने नहीं जाते। खांसी जुकाम तो पूछो ही मत, उनको मत दवा लेने नहीं जाते हैं, 2 दिन रिकवर करते हैं। प्लस गांव में देखोगे तो भाई बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जो कि ये पी लो ये खा लो सही हो जाएगा, और 100% सही हो जाता है। पैकेट वाले प्रोडक्ट दवा वगैरह कभी उतना तेज सही नहीं करेगा जितना ये नेचुरल सही कर देता है। तो मैं दवा से बिल्कुल दूर रहता हूँ, ठीक है। चला मेजर कहाँ बा मेजर। तो इसमें सरासर आपकी गलती है भाई कि आपने उसको उस माहौल में ढाल के रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप बस नॉर्मल चीजें दोगे ना तो आपका डॉग परफेक्ट रहे। तो मेरा मानना ये है भाई कि दवा वगैरह के पीछे कभी भी मत जाना, कभी भी, चाहे कितना भी जरूरी हो, कोई भी डॉक्टर कितना भी बोले, कितना भी लिस्ट सुना दे। पहले तो मैं सेरेलैक 1 महीने का अलग, दूसरे महीने का अलग, तीसरे महीने का अलग सब खिलाता पिलाता था। कोई बेनिफिट नहीं है उन सब चीजों का, कोई भी, चाहे आप कितना भी खिला पिला दो। मैंने बोला कि नेचुरल डाइट प्लान से कोई अच्छा नहीं। एक डॉक्टर भाई ने कमेंट किया था कि डॉक्टर ने बोला कि रोटी नहीं खाते हैं डॉग, उन लोगों का हजम नहीं होता है। भाई प्रेजेंट टाइम देखो, जितने डॉक्टर पढ़ लिखे ना सर्व 50-55 में हार्ट अटैक से मर जाता रहा, ठीक है, हकीकत बात है। कोई भी डॉक्टर को देख लेना, बुढ़े तक नहीं जिंदा रहते, टपक जाते हैं ऐसे। उसके घर वालों को देख लेना, हार्ट अटैक से मर गया, ये मर गया। भाई साले जब तुम डॉक्टर हो तो अपने घर का काहे नहीं इलाज कर लेते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में आप लोग जी रहे हो भाई। सबका क्या बोलते, सबका टारगेट बस एक चीज है, पैसा। तुमको कैसे झूठ बोल के क्या करके लूट लिया जाए, तो ये चीज है। डॉक्टर के परिवार को देख लेना, उसके घर में खुद मरीज पड़े हुए हैं, डॉक्टर के परिवार में शुगर है, बीपी है। अरे जब तुम डॉक्टर हो, जब तुम हर चीज खाना अच्छा दे सकते थे, जब तुमको सारी चीज का नॉलेज है, तो तुम क्यों नहीं अच्छा दे दी, लेकिन नहीं। तो यही मेन रीजन है भाई, आप लोग बिल्कुल नेचुरल चीज दो, पैकेट वाली चीज को अवॉइड कर दो। उसके बाद अगर आपके डॉग में कोई भी कमी आएगी, A to Z कोई भी, तो आप हमसे बोलना, मेरे पे क्लेम करना कि अंकित भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सही आदमी नहीं हो, मेरे पे कमेंट करो। अभी देखो मेजर 3 साल होने वाले हैं, मतलब 4 साल कंप्लीट होने। मैंने मेजर को 1 साल पे खरीद के लाया था, ठीक है, एडल्ट ही खरीद लिया था इसको। तो उस टाइम मैंने पेडगिरी वेडगिरी दिया, तो उसके हेल्थ में ज्यादा डिफरेंट नहीं मिला, नाइट बाल में कुछ डिफरेंट देखने को, मैंने सारे वीडियो डाल रखे भाई। तो अभी प्रेजेंट टाइम देखो तो बिल्कुल नेचुरल चीज देता हूँ मैं, बिल्कुल पैकेट वाला कोई भी चीज नहीं देता हूँ। अंडा देते हैं, बॉयल एग, 7 रोटी। मार्केट से चिकन लेकर आएंगे और वही चिकन आप पैकेट वाला डालते हो कि पेडगिरी कंपनी का ले लो, बस ग्रेवी है, रोटी मिक्स करके दो, भाई वो नुकसान करेगा। लिख के ले लो, एक नेचुरल चिकन और एक पैकेट वाले चिकन में जमीन आसमान का फर्क आएगा। फिर वही आपका मल्टीविटामिन टैबलेट, कैल्शियम, ब्ला 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 ब्ला। पहले भी लोग डॉग रखते थे भाई, ये 2-4 साल से कैनल उभरा है, नाम ऊपर आया, नहीं तो इसके पहले कैनल का नामो निशान नहीं था। और डॉग जो है कई 100 साल से लोग रखते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से लोग रखते आ रहे हैं, जब कैनल का नामो निशान नहीं था। तो उस टाइम डॉग बस दूध रोटी, दूध मांस वांस पे जीते थे, जैसे मेजर अभी जीता है। हम बोलते हैं मेजर को कोई भी चीज नहीं देता हूँ भाई, मैं कोई भी चीज नहीं देता हूँ उसको। 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल से डॉग रख रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू रख रहा हूँ। पहले बचपन से भी रखते आते थे, तो रोड एक्सीडेंट वगैरह में इधर उधर मतलब कोई ना रीजन से मर जाते, तो उस टाइम भाई हमको नॉलेज नहीं था। लेकिन प्रेजेंट टाइम 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपने डॉग को कोई भी चीज नहीं खिलाया, कोई भी दवा दारू नहीं खिलाया, और ना ही खिलाता हूँ, और ना ही आप लोग से बोलूंगा कोई भी चीज खिलाने की जरूरत ही नहीं है। भूल जाओ, डॉक्टर क्या है कितना ही बोले, हाँ ठीक है बस कर दो, हटा दो उसको, दो ही मत कोई भी दवा, कैल्शियम कुछ भी, एज अ परफेक्ट रहेगा आपका डॉग, कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी क्लेम आए, मतलब कोई बीमारी होगी आपके डॉग की, तो हमको बोलना कि अंकित भाई तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन सीधा बोलता हूँ कि आपको अपने डॉग को चला चिकन वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि वो मांसाहारी जानवर है, उसको मांस चाहिए, मैं देता हूँ उसको मांस। 1 रोटी चिकन चावल, 1 रोटी चिकन चावल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखो सावन चल रहा है भाई, प्रेजेंट टाइम सावन चल रहा है, कंटिन्यू अंडा खा रहा है। भक्ति अपने जगह पे है, भक्ति मैं करता हूँ, इंसान करते हैं, जानवर ने, उसको खाने के लिए वो खाना चाहिए।
इसको ना भगवान से कोई दुश्मनी, ना वो भगवान के बारे में जानता है। तो हम खुद को मैनेज कर सकते हैं, ना कि अपने डॉग को मैनेज कर सकते हैं। तो नहीं देंगे तो वो खाएगा नहीं। भाई देखो पेंटर लोग आए, हमको नहीं देखा था ना, सीधा अटैक कर दिया। ठीक है, तो कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दवा दारू देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई मत दो। कोई भी क्लेम आएगा आपके डॉग पे, कोई भी बीमारी होगी, मेरे ऊपर ब्लेम लगाना क्योंकि भाई तुमने ही बोला था। मेजर को सामने देख लो, रिजल्ट सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है मेजर, बिल्कुल। ठीक है, तो कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और फिर एक बार कहूंगा कि आप अपने भी लाइफ से जितना पैकेट वाली चीज को अवॉइड कर सकते हो करो, खुश रहोगे, फिट रहोगे। हर चीज तुमको दुनिया में मिल सकती है, पैसा रुपया धन दौलत जमीन जायदाद सब मिल जाएगा। भाई ये शरीर रिकवर तुम नहीं कर पाओगे अगर इसको खराब कर लिए तो मेरे लिए सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की बॉडी। अगर ये सही रहेगा, ये फिट रहेगा ना, तो किसी से भी लड़ जाओगे, कुछ भी कर जाओगे, कहीं भी मेहनत कर लोगे। अगर यही सिस्टम गड़बड़ रहा ना, तो तुम्हारे पास कितने भी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, समझ गए, चुटकी में खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अगर सही सलामत रहा ना, तो वो सब प्रॉपर्टी फिर खड़ी हो जाएगी, फिर बन जाएगी, सब चीज लौट के आ जाएगा। इसको फिट रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी।